हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मूंग दाल से बनने वाली 3 तरह की चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसे कि हम एक ही बैटर से बनाएंगे और ये तीनों ही झटपट बनकर के तैयार हो जाती है और बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही पसंद आती है। साथ ही कोई फेस्टिवल है, घर पर मेहमान आने वाले हैं या कोई गेट टुगेदर है, आप उसमें इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और लोगों से तारीफ भी पा सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप मूंग की धुली दाल ली है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही इस रेसिपी का टेस्ट बिल्कुल मार्केट स्टाइल बने और हमारी रेसिपी अच्छी बने, फल्पी बने, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच जो नॉर्मल हम दाल चावल खाने के लिए यूज करते हैं वही चम्मच मैंने मेजरमेंट के लिए यूज की है। मैंने सफ़ेद उड़द की दाल ली है। इन दोनों दालों को मिक्स करके मैंने ये देखिए इन्हें भिगो करके छोड़ देता है। इसे भिगोए मुझे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इसे अच्छे से 3 पानी से वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम एक मिक्सी जार लेंगे। कोशिश कीजिएगा छोटे जार लीजिएगा ताकि कम से कम या बिना पानी ऐड किए ही हम इसका फाइन पेस्ट बना सके। इसके लिए मैंने जो मैं मसाला पीसने के लिए छोटा जार यूज करती हूँ, मैंने वो जार यूज किया है। अब इसका लिड बंद कर लेंगे और हम चलते हैं इसे ग्राइंड करने के लिए। देखिए मैंने इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, लेकिन इसमें हमने क्योंकि बिना पानी के ग्राइंड किया है, साथ ही हमने उड़द की दाल भी डाली है, इसलिए ये थोड़ा सा ग्राइंड होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए मैं बीच बीच में इसे स्पैचुला से इस तरह से चलाते जा रही हूँ और इसे ग्राइंड करते जा रही हूँ। और अब ये देखिए मैंने इसे काफ़ी ग्राइंड कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ उड़द की दाल के दाने मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने हाफ टेबल स्पून के लगभग इसमें पानी डाल दिया है और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं इसमें कम से कम पानी लगे ग्राइंड करने में। और मेरा देखिए दाल का फाइन पेस्ट बन चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ये देखिए जो मेरा पेस्ट है, इसमें 3 चीज़ें नोटिस कीजिएगा। इसका कलर ये देखने में हल्का सा येलोइश लग रहा है, वाइट नहीं लग रहा है। दूसरा ये काफ़ी डेंस लग रहा है। तीसरा है कि क्वांटिटी इसकी कम है। अब 2 तरीके हैं, आप स्पैचुला लीजिए या फिर हाथ से इसे ऐसे ही गोल गोल एक डायरेक्शन में घुमाते हुए बीट कर लीजिएगा। ऐसा करने में आपको 10 से 15 मिनट इसे इसी तरह से फेंटना या बीट करना होगा। लेकिन मैं क्या करूँगी कि अपने समय को बचाने के लिए मैं इस इलेक्ट्रिक बीटर का यूज करूँगी, क्योंकि मैं केक बनाती हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है। इलेक्ट्रिक बीटर से जो 15 मिनट का काम है वो मात्र 3 से 4 मिनट में ही हो जाएगा। और दाल को भी हमें पहले स्लो स्पीड पर शुरू करना है बीटर को, और उसके बाद हमें हाई स्पीड की तरफ लेकर के जाना है। लेकिन क्योंकि क्वांटिटी कम है, आप देख लीजिएगा कि ये हाई स्पीड पर करने पर ऐसा तो नहीं है कि दाल बाहर निकल रही है। अगर दाल बाहर निकलती है फिर मीडियम पर ही आपको इसे बीट करना है। मैंने इसे मीडियम से थोड़ा सा ऊपर रखा है और ये देखिए मेरी दाल बीट हो रही है। इसे बीट करते हुए मुझे 4 मिनट हो चुके हैं और मेरी दाल का जो कलर है, कलर भी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं ये काफ़ी फल्पी हो गई है और जो इसका वॉल्यूम था वो भी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ गया है और इसका कलर भी पहले के कंपैरिजन में वाइट हो गया है। येलो बिल्कुल भी देखने में नहीं लग रही है। अब बीटर के ब्लेड को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी दाल लगी रहती है। और हमारी दाल जो हमारी रेसिपी है उसे बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। आप इसका फाइनल टेक्सचर देख सकते हैं। अब दाल की क्वांटिटी को देखते हुए हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 टीस्पून के लगभग हींग, जिससे कि ये पेट पर भारी ना करे, 1/4 टीस्पून के लगभग जीरा और 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक डाल दिया है। ये सब कुछ हमें फिर जब दाल अच्छे से फिट जाए उसके बाद ही हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। अगर हम नमक स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे उससे क्या होगा कि हमारी दाल अच्छे से बीट नहीं हो पाएगी या फिर इसे बीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जब दाल हमारी अच्छे से फिट जाती है, फल्फी हो जाती है, उसी के बाद हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। अब अगर कोई बिगिनर है और उसको जानना है कि मेरी दाल रेसिपी बनाने के लिए तैयार हुई है या नहीं, इसके लिए मैं आज एक टेस्ट बताने जा रही हूँ। उसके लिए हमें एक बाउल भर करके पानी लेना है और जो हमने जो बैटर तैयार किया है दाल का, उसमें से कुछ पोर्शन दाल का लेना है और उसे हमें पानी में छोड़ देना है। अगर ये ऊपर स्विम करते हैं, दाल पानी के ऊपर ही रह जाता है, इसका मतलब जो हमारी दाल है ये हमारी रेसिपी बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। और अगर ये नीचे बैठ जाता है, इसमें डूब जाता है या सेंटर में रहता है, इसका मतलब है कि आपको दाल को जो है और भी बीट करने की ज़रूरत है। और लेकिन इस टेस्ट के बाद भी कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी जो रेसिपी है वो काफ़ी टाइट बनती है। एक्चुअली मैं आज इससे भल्ले आपको बड़े और जो आपकी दही गुंजिया होती है वो तीनों आज इस बैटर से बनाना बता रही हूँ। जनरली वो रेसिपीज उड़द की दाल से बनती है, लेकिन कुछ लोग उड़द की दाल नहीं खा पाते हैं क्योंकि उसका डाइजेशन भी हैवी होता है और वो एसिडिटी भी बनाती है। इसलिए हम ये तीनों रेसिपीज आज मूंग की दाल से बनाएंगे। अब दही गुंजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश नारियल लिया है, थोड़े से बादाम और काजू लिए हैं और 2-3 किशमिश को मैंने चॉप करके ले लिया है। किशमिश का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए किशमिश ज़रूर डालिएगा। और साथ
साथ ही मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही मैंने दाल का थोड़ा सा बैटर डाला, आप देख सकते हैं कि वो तुरंत ऊपर आ गया। अब गैस की फ्लेम को सबसे पहले हम स्लो कर देंगे, क्योंकि एक बार में हम कितने सारे बड़े डालेंगे, इसका टेम्परेचर अपने आप ही जो है कम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी कढ़ाई ज़्यादा तेज़ हो गई है, फिर आपको इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा कम कर लेना है। एक्चुअली जो हमें बड़े बनाने होते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि जो तीनों रेसिपी हम आज बनाने वाले हैं, इनके लिए आपको जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए होता है, बल्कि मीडियम टेम्परेचर पर, स्लो टू मीडियम टेम्परेचर पर ही हमें इन्हें फ्राई करना होता है, तभी ये अंदर से जो होता है ये अच्छे से सिक पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये बाहर से तो सिक जाते हैं, लेकिन जब हम इन्हें तोड़ते हैं अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसलिए हम जो आज तीनों रेसिपी बना रहे हैं, उनके लिए हमें ऑयल को जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बल्कि मीडियम हॉट ऑयल में हम इन्हें छोड़ेंगे और स्लो टू मीडियम हीट पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए मैंने कढ़ाई में 10-11 बड़े छोड़ दिए हैं। हालांकि कढ़ाई में और भी बड़े आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसी बैटर से आपको 3 रेसिपी सिखाने वाली हूँ, इसलिए मैंने केवल आपको दिखाने के लिए 10-11 बड़े ही बनाए हैं। आप चाहें तो सारे बैटर से कोई एक रेसिपी जैसे बड़े ही बना सकते हैं, या फिर दही भल्ला बना सकते हैं, या फिर आप गुंजिया बनाने के लिए भी ये पूरा बैटर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आज तीनों रेसिपी बना करके दिखाऊँगी। ये देखिए जब ऊपर से ये थोड़े से फ्राई हो जाए, अगर आपको लगता है कि ऊपर ऑयल नहीं आ रहा है, आप भी मेरी तरह पैन को थोड़ा सा हिला दीजिएगा, ताकि ऑयल ऊपर की जो सरफेस है बड़ों इसकी भल्ले की, उसको कवर करे और वो थोड़े से फ्राई हो जाए, ताकि जब हम स्पैचुला से इन्हें टर्न करें तो ये टूटे नहीं। कई बार भल्ले अपने आप ही टर्न भी हो जाते हैं, लेकिन अगर वो टर्न नहीं हो पा रहे हैं, ऊपर से जब हल्का सा सरफेस सिक जाए, उसके बाद आपको स्पैचुला की हेल्प से इन्हें उलटते पुलटते हुए जब इनका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, आपको इन्हें बाहर निकालना है। ये देखिए मेरे जो बल्ले हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। गैस की फ्लेम को मैंने स्लो कर रखा है, और स्लो फ्लेम पर ही भल्ले निकालने के बाद हम जो अपने बड़े बनाएंगे, जो जनरली सांभर के साथ सर्व किए जाते हैं, या आप इन्हें कोकोनट चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बना करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्पेशल स्पैचुला ली है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह की आप एक कटोरी या गिलास भी ले सकते हैं, और एक बाउल में हमें पानी लेना है। सबसे पहले हमें जो है स्पैचुला को हल्का सा गीला कर लेना है पानी से, और हाथ को भी गीला कर लेना है। ध्यान रखें हमें केवल गीला करना है, हमारे हाथ में पानी नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज दाल पतली हो जाएगी और ये रेसिपी भी प्रॉपर नहीं बनेगी। और थोड़ा थोड़ा बैटर हमें स्पैचुला पर लेना है, और उसको फैलाते हुए हमें बीच में होल कर देना है, और जो चारों तरफ की गोलाई होगी कोशिश कीजिएगा कि वो इक्वल रहे, ताकि जो बड़ा है वो अच्छे से फ्राई हो, और जो उसकी शेप है वो भी देखने में अच्छी लगे। ये देखिए जैसे मैंने पहला बड़ा बनाया, उसका जो गोला था वो टूट गया है, वो खुल गया है, लेकिन दूसरा बड़ा हमारा प्रॉपर बन गया है। इसी तरह से करके हमें जितने बड़े बनाने हैं हम बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 ही बड़े आपको बना करके दिखाऊंगी, अदरवाइज हमें गुंजिया बनाने के लिए बैटर कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने केवल 3 ही बड़े बनाए हैं। इन्हें भी स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें गोल्डन कलर आने तक का फ्राई कर लेना है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, बड़ा बनाते हुए हमें जो है स्पैचुला को बार बार जो हमने बाउल में पानी लिया है उसमें से हाथ को गीला करना है, और स्पैचुला और जो हमारे हाथ है दोनों को ही गीला करके हमें दाल को टच करना है। और बाई चांस अगर एक बड़ा बनाने के बाद स्पैचुला पर कुछ बैटर लगा रहता है, आपको स्पैचुला को बिल्कुल क्लीन कर लेना है, उसी के बाद उसको गीला करना है। अगर बाई चांस स्पैचुला पर बैटर लगा रहा, आपका जो दूसरा बड़ा बनाओगे आप सेम स्पैचुला को यूज करके, वो प्रॉपर नहीं बनेगा, इसलिए स्पैचुला का क्लीन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जब बड़े नीचे से अच्छे से सिक जाएं और ऊपर से भी लगे कि इसका सरफेस थोड़ा सा फ्राई हो गया है, टाइट हो गया है, कच्चा नहीं लग रहा है, उसके बाद हमें स्पैचुला की हेल्प से टर्न करते हुए अच्छे सा गोल्डन कलर आने तक का स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें सेक लेना है। इन्हें फ्राई करते हुए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि फ्राई करते हुए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। और अगर आप प्याज खाते हैं और आप केवल बड़े बना रहे हैं, फिर आप इस पेस्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा करी पत्ता और थोड़ा सा प्याज भी डाल सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। क्योंकि मैं इससे बड़े और गुंजे भी बनाने वाली थी, इसलिए मैंने इसमें प्याज और जो धनिया पत्ता वगैरह है वो नहीं डाला है। आप अगर केवल बड़े बना रहे हैं और इसे सांभर वगैरह के साथ या कोकोनट चटनी के साथ इंजॉय करने वाले हैं, फिर आप इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता, करी पत्ता और ऑनियन भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए बातें करते करते हमारे बड़े भी फ्राई हो चुके हैं, इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
अब सेम बैटर से हम बनाएंगे आज की लास्ट रेसिपी दही गुंजिया, जिसके लिए भी हम सेम बैटर यूज करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक प्लास्टिक की चाकू और शीट ले लेनी है। इसके लिए मैंने जो हमारे घरों में नॉर्मल पॉलीथीन आती है कपड़े वगैरह में, उसी को लिया है और उसे सबसे पहले हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। और उसके बाद बाउल में, क्योंकि मैंने कम बैटर बनाया था और उसमें से 3 रेसिपी बनाई है, कम बैटर बचा है, इसलिए मैंने स्पैचुला की हेल्प से एक तरफ इकट्ठा कर लिया है ताकि जब मैं गुंजिया बनानी शुरू करूँ मुझे प्रॉब्लम ना आए। और जो हमने इसके लिए स्टफिंग बनाई थी उसको भी साइड में रख लेंगे। साथ ही हमें एक बाउल में इसे बनाने के लिए भी पानी लेना है। अब जब हम शीट पर गुंजिया बनानी शुरू करेंगे, हमें जैसे हमने बड़े बनाते हुए स्पैचुला को गीला किया था उसी तरह से हमें इस प्लास्टिक शीट को भी गीला कर लेना है। ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए, केवल गीला होना चाहिए। और इसी तरह से बाउल में से दाल का बैटर उठाने के लिए भी हमें हाथों को गीला कर लेना है। अब मैंने थोड़ा सा बैटर लिया, उसका गोला बनाया और इसके बीच में हमें स्टफिंग रख लेनी है। ध्यान रखें स्टफिंग किनारों पर नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज गुंजिया अच्छी नहीं बनेगी। और अब हमें पॉलीथीन को मोड़ लेना है। फ्रेंड्स, मैंने आज ये पहली बार तीनों रेसिपीज एक साथ बनाई है। इसमें मेरे से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई कि मेरी गुंजिया की जो शेप है वो प्रॉपर नहीं आई, क्योंकि मैंने सबसे लास्ट में गुंजिया बनाई है और उसमें थोड़ा सा जो बैटर था इस समय तक वो पतला हो गया था। अगर आप भी तीनों रेसिपी एक ही बैटर से ट्राई करना चाहते हैं, फिर सबसे पहले आपको ये गुंजिया की रेसिपी बनानी है, उसके बाद आप बनाइएगा बड़ों की रेसिपी और सबसे लास्ट में बड़े बनाइएगा। लेकिन क्योंकि मैं इन्हें लास्ट में बना रही हूँ, इस टाइम तक आते आते जो मेरा दाल का बैटर था, क्योंकि हमने बड़े भी बनाए हैं और वो भल्ले बनाए थे वो भी, इसमें थोड़े से गीले पानी के हाथ भी लगे ही हैं जब हमने बड़े बनाए हैं। इसके कारण मेरा जो बैटर है दाल का वो थोड़ा सा पतला हो गया है, इसलिए प्रॉपर गुंजिया की मेरी आज शेप नहीं आ पाई थी। लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, आप इससे अच्छी शेप बना सकते हैं। अगर आप जब सबसे पहले बनाएंगे, सबसे पहले आप इससे गुंजिया ही बनाइएगा या सेम बैटर से आप सारी की सारी गुंजिया बनाएंगे तो आपकी प्रॉपर शेप आएगी। बस ध्यान रखिए कि प्लास्टिक की शीट को भी गीला करना है और आपको हाथ को गीला करके ही बैटर लेना है। और उसके बाद जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से आपको इसको गुंजिया की शेप दे लेनी है। गुंजिया की शेप दे देने के बाद जो हमने शीट को हाफ फोल्ड किया था उसे खोल लेना है। अब हाथ को फिर से हमें गीला कर लेना है, क्योंकि ये दाल है, हम प्रॉपर हाथ पर ले पाएँ और उसे तेल में छोड़ पाएँ, इसलिए हाथ को फिर से गीला करना है और हाथ पर ले करके हल्के हाथ से इसे ऑयल में, गरम ऑयल में इसे छोड़ देना है। और गैस की फ्लेम आप देख सकते हैं स्लो हीट पर ही मैंने इसको छोड़ा है। इस तरह से करके हम बाकी की गुंजिया भी बना लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, आप 3-4 शीट एक बार में लीजिएगा ताकि आप 4-5 गुंजिया एक साथ बना करके एक साथ फ्राई करने के लिए छोड़ सके। क्योंकि गुंजिया चाहे आप मूंग की दाल से बनाएं चाहे उड़द की दाल से, इन्हें बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। या फिर दूसरा तरीका है कि आप 2-3 गुंजिया बनाते रहें और उन्हें हाफ फ्राई करते रहें, जैसे उनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, दोनों तरफ से सिक जाए, आप बाहर निकाल लीजिएगा। इस तरह से करके आप धीरे धीरे गुंजिया बना लीजिएगा और एक बार में ही जब सारी गुंजिया बन जाए आपकी, एक बार उन्हें फिर सारी को एक साथ इकट्ठा फ्राई कर लीजिएगा। इससे क्या है कि सारी गुंजिया आपकी प्रॉपरली फ्राई होगी, अदरवाइज कोई गुंजिया सफ़ेद रह जाएगी, कोई कच्ची रह जाएगी और कोई ज़्यादा सीखेगी। इसलिए आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं फिर आपको इन्हें हाफ फ्राई करना है और उसके बाद आपको जो है एक बार में ही इन्हें सारी गुंजिया को एक साथ फ्राई कर लेना है ताकि इनका कलर भी अच्छा है और ये प्रॉपरली अंदर से भी सिक जाए। अब ये देखिए मेरा बैटर कम था और मेरी शुरू की गुंजिया तो मेरी फटी गई थी, जिसको मैंने हटा दिया है क्योंकि वो तेल पी लेती और वो अच्छी भी नहीं बनती। कि अब जो बैटर बचा उससे तो केवल 2 गुंजिया बनी है, इनकी थोड़ी सी शेप थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि दाल का बैटर मेरा पतला हो गया था, लेकिन इसके अंदर स्टफिंग है, ये फटी नहीं है। शेप भले ही गड़बड़ हो लेकिन ये वही टेक्स्चर देगी, वही टेस्ट देगी, इसलिए हमने इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई कर लेना है। ये देखें गुंजिया भी हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे और जो हमारी एक गुंजिया ख़राब हुई थी उस बैटर को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि मैं उसका बाद में बड़ा बना लूँगी, जिसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की है। और ये देखिए इस तरह से करके मैंने तीनों रेसिपीज बना करके तैयार कर ली है। बड़ों को आप गर्मा गर्म कोकोनट चटनी या सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन्हें पहले हाफ डन करके जब भी आप इन्हें सर्व करना चाहते हैं आप उन्हें दोबारा फ्राई कर लीजिएगा, सेम टेस्ट आएगा। इस तरह से भी आप बड़ों को बना सकते हैं। और जो हमने भल्ले लिए हैं और गुंजिया बनाई हैं, क्योंकि हम इनसे चाट बनाएंगे, इसके लिए मैंने एक बड़े से बर्तन में पानी ले लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। इस पानी में मैंने सारे भल्ले और जो 2-3 गुंजिया थी उन सबको डिप कर दिया है और बड़ों को मैं चाय के साथ सर्व करूंगी। आप चाहें तो इन्हें भी पानी में डिप कर करके चाट की तरह सर्व कर सकते हैं।
कुछ लोग भल्लों को डिप करते हुए पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हींग डाल देते हैं, लेकिन मैं जनरली नॉर्मल पानी में ऐसे ही डिप कर देती हूँ, क्योंकि मैंने भल्ले बनाते हुए उसमें हींग भी डाला था और नमक तो डालना होता ही है। बाकी हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी इसे ढक कर के हमें कम से कम 2-3 घंटे छोड़ देना है, ताकि जो भल्ले हैं वो अच्छे से पानी पी ले और इनका जो ऑयल है वो पानी में आ जाए। अगर बाई चांस ये सारे भल्ले एक दिन में आपके यहाँ पर नहीं लगते हैं, आप इन्हें पानी में ऐसे ही डिप करके के फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन हर 24 घंटे के बाद आपको इनका पानी चेंज कर देना है। इस तरह से करके ये 4-5 दिन भी खराब नहीं होते हैं। दूसरा तरीका है, आप भल्लों को ऐसे ही बिना पानी में डिप किए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, या फ्रिज के बाहर भी 2 से 3 दिन ये खराब नहीं होते हैं। और जब आपको ज़रूरत हो गर्म पानी में आप इन्हें डिप कर लीजिएगा, और आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर ही ये पानी में अच्छे से डिप हो जाते हैं। और उसके बाद आप इनकी चाट बना सकते हैं। आपको इनमें से स्टोर करने का जो भी तरीका पसंद आए आप यूज कर सकते हैं। अब बड़ों को बनाए मुझे 4 घंटे हो चुके हैं। 4 घंटे के लिए मैंने इन्हें बाहर बिना फ्रिज के ऐसे ही पानी में डिप करके छोड़ दिया था। भल्ले हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। और अब मैंने होममेड दही ली है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसमें थोड़ा सा पानी ऊपर आया है। हमें पानी को ऊपर रहने देना है और नीचे से गाढ़ा गाढ़ा दही लेकर के एक छलनी में छान लेना है, ताकि इसका स्मूथ टेक्सचर नीचे आ जाए। और उसमें थोड़ा सा डिपेंड कि आपकी दही कितनी खट्टी है, उस हिसाब से आपको इसमें शुगर पाउडर डाल लेना है। मैंने यहाँ पर देसी खांड डाली है। आपको साबुत चीनी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है, क्योंकि इसे थोड़ा सा मिक्स करने में टाइम भी लगेगा, और ज़्यादा मिक्स करेंगे वो थोड़ा सा जो दही है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा इसमें जो चीनी का पाउडर है वही यूज कीजिएगा। इस तरह से हमारी मीठी चाट वाली स्पेशल दही बनकर के तैयार हो चुकी। यहाँ पर एक स्पेशल टिप, अगर बाई चांस आपकी दही पहले से ही पतली है या चीनी डालने के बाद बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, आप इसमें फ्रेश अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं। क्योंकि मार्केट वाले तो दही में क्रीम ही डालते हैं, उसी से उनकी जो दही होती है वो काफ़ी गाढ़ी होती है। लेकिन हम घर में अवेलेबल सामान से ही बनाते हैं, और मैं जैसे बनाती हूँ मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ। इससे भी इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आता है। कोई भी नहीं बता पाएगा कि इसमें दही में कोई गाढ़ेपन में कमी है। लेकिन घर में क्या होता है कि जो हम दही बनाते हैं वो हम दूध बॉयल करते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। इसलिए आज मेरी दही में जो था पानी थोड़ा सा ज़्यादा था। इसके लिए मैंने क्या किया कि पानी को ऊपर रहने, जो गाढ़ी दही थी केवल कलछी में उसी को लिया और उसी को मैंने छान करके चाट बनाने के लिए यूज किया है। आप चाहें तो पानी को पहले दूसरे बर्तन में निकाल भी सकते हैं, इससे भी आपकी दही गाढ़ी रहेगी। अब जो भल्ले हैं उन्हें हमें हल्के हाथ से निचोड़ लेना है, जितना कि आपको भल्ले एक बार में सर्व करने हैं। ये देखिए मैंने भल्ले भी निचोड़ लिए हैं, और जो हमारी जो गुंजिया है उसको भी मैंने अच्छे से प्रेस करके इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। ध्यान रखें कि शेप ना बिगड़ने पाए। इस तरह से हमें इन्हें प्रेस करके इनका जो पानी होता है वो स्क्वीज करना होता है। साथ ही मैंने एक गुंजिया भी ले ली है। गुंजिया को मैंने सेंटर में रख दिया है और उसके साइड में मैंने भल्ले लगा दिए हैं। क्योंकि मेरे यहाँ पर एक बार में इतने ही भल्ले लगेंगे, इसलिए मैं केवल इतने ही भल्लों से आपको इसका प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ कि हम इसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसके ऊपर जो हमने दही तैयार करके रखी थी वो डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे इस पर लाल चटनी, और इस पर थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, और रोस्टेड जीरा पाउडर, जिसके के लिए मैंने थोड़ा सा जीरे को तवे पर ही गर्म करके उसे गोल्डन ब्राउन होने तक का रोस्ट कर लिया था। और उसके बाद मैंने मिक्सी जार में डाल करके उसका पाउडर बना लिया है। इसको डाल देंगे, इससे क्या होता है कि चाट का डाइजेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है और चाट का टेस्ट भी इन्हेंस होता है। और ये देखिए हमारी टेस्टी सी यम्मी सी मार्केट स्टाइल भल्ले और गुंजिया की मिक्स चाट बन करके तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, मुझे फीडबैक में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।